Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Earning Academy. It's an online coaching for CAD, ZAD and MAT, Snap and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Earning and focuses on mock test, crash course, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for TISNET 2021 exam, because I'm going to discuss about its syllabus and books to refer, as I got a lot of things from the students regarding this. So I decided to make one video on the same. Before moving further, I would recommend you all to like the video, because there are many students who are preparing for this and they are not aware. So when you will like, then video will come above in the search results and they will be able to see. Other thing is, do subscribe the channel as well, because almost daily we are posting 1 or 2 videos, both content and strategy related, so not to miss that. ठीक है, so कर लो guys, subscribe and like. चलो, let's start without wasting any more time. So first we have quant syllabus. So in quants guys, one thing you need to keep in mind is the syllabus for almost all the ambient exams is common. There is not much difference. The only difference comes in the difficulty level of the exams. Like for NMAT, for CAT and ZAD, the difficulty level is good. For NMAT it is medium basically. ठीक है, ठीक होता है, मतलब स्नैप NMAT वगैरह के लिए डिस्क के लिए थोड़ा नॉर्मल रहता है. ठीक है, बट आई वुड से कि कंपटीशन गाइस बढ़ रहा है, तो आई वुड से कि थोड़ा अच्छे लेवल पे ही तैयारी करो. यू शुड नॉट फोकस ऑन वेरी इजी क्वेश्चंस, बट अगर कुछ सरप्राइज दे दिया टेस्ट में, क्योंकि 99% लोग टेस्ट के अलावा कोई और एग्जाम भी दे रहे होंगे, सो दे विल प्रिपेयर फॉर क्वांट्स, सो उनका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा. और जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, देन यू विल बी एबल टू ईजिली सॉल्व द ईजी लेवल क्वेश्चंस. सो दिस इज़ द थिंग. सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन टू सॉल्व गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो गाइस अर्थमेटिक में देख लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क सिलेबस है ये. यू हैव टू गो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, एलिगेशन, मिक्सचर्स, SI NCI. इसके आपको सबके फॉर्मूलेज, आपको बेसिक जितने शॉर्टकट्स आप फॉर्मूले रट सकते हो रट लो. नॉर्मल फॉर्मूले तो आप रट ही लोगे, शॉर्टकट्स मिल जाए तो और अच्छा है, जल्दी आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आजकल स्पीड का खेल है सारा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. बाकी मैं बताऊँगा पढ़ना कैसे, अभी सिलेबस का डिस्कस कर रहा हूँ. अलजेब्रा के लिए APGP, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, न्यूमेरिक क्वेश्चंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सर्ट्स एंड एनालिसिस, कुछ भी नहीं छोड़ना है. ज्योमेट्री के लिए बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ है. ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया. ठीक है, रोम्बस आ गया, ट्रेपेजियम हो गया, सबके बेसिक पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फॉर्मूलेज वगैरह. सर्कल्स, मेंसुरेशन की सब फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो सारी. ठीक है, नंबर थ्योरी देखो, इसमें गाइस क्या होता है कि टेस्ट में दे इवन आस्क यू द प्रॉपर्टीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, लाइक 1 इज़ आइदर प्राइम और कंपोजिट, तो 1 इज़ डैश, फिर ऑप्शंस आएंगे प्राइम है, कंपोजिट है, नन ऑफ दीज है, कुछ भी है. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं टेस्ट में. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक्स. ठीक है, खाली हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने से नहीं होगा. क्या पता आपने हाई लेवल के लगा ली, बट आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता. ठीक है, बिल्कुल बेसिक कि डायनल बाइसेक्ट करते हैं, इस क्वाड्रेटर के नहीं करते हैं, येस नो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बना देंगे वो. सो यू शुड बी वेरी गुड एट दैट. ठीक है, सो नंबर थ्योरी में भी आपका बेसिक्स आएगा, फैक्टर्स, मल्टीपल्स वगैरह सब अच्छे से कर लो. बॉड मास अच्छे से कर लेना. बॉड मास किसी और एग्जाम में नहीं आता, बट इसमें आएगा. CET में थोड़ा बहुत आ जाता है. ठीक है, ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्री होती है. ठीक है, सो ये है हमारा ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन, लाइक 1*2 इज रिटन एज 1 × 2, या उल्टा बोल लो 2-1 को बोल सकते हैं, 2*1, 3 × 2 को बोल सकते हैं, 3#2 ऐसे क्वेश्चन. तो 5#4 क्या होगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स आपको आना चाहिए, आते हैं क्वेश्चन इसके. मॉडर्न मैथ्स में PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी आना चाहिए आपको. बाकी DI में लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट की बेसिक सेट्स आप सॉल्व कर लो. ठीक है, डेटा सफिशिएंसी अच्छे से कर लो. डेटा इंप्रेशन वही ऊपर वाला ही है. ठीक है, रिपीट हो गया. तो क्वांट्स में अगर ये है, तो सिलेबस तो देख लिया आपने सब कुछ. मेन चीज़ें पढ़ना कैसे, तो आई वुड से कि यू कैन ऑल्सो रेफर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली एंड ओनली फॉर टेस्ट, देन यू कैन रेफर RS अग्रवाल, वरना मैं बोलूँगा क्वांटम कैट ही रेफर करो. क्वांटम कैट के यू डोंट हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, नॉट रिकमेंडेड. अब टाइम भी नहीं है. अगर आपको करना है ढंग से, आप क्वांटम कैट करोगे, आपका अच्छा आ जाएगा. इफ़ यू कैन सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर्स प्लस एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइजेस, इतना अगर आपने समझ से कर लिया, आपका आराम से निकलेगा नॉन कैट का क्वांट्स. टेस्ट का तो बहुत आराम से निकल जाएगा इससे. ठीक है, तो इतना कर लो, फिर मॉक्स वगैरह तो बस. सो गाइस बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है. क्वांटम कैट की बुक ले लो, PDF ले लो, या फिर आप खरीद लो. आप ऑफलाइन तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर ऑफलाइन समझ पाए तो उसकी एग्जाम्पल्स करके 25 क्वेश्चन कर लो एक्सरसाइज के, हो जाएगा आपका अच्छा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है, सो कमिंग टू नाउ लेट्स कम टू द लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है. एनालिटिकल रीजनिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स के आपके सिंगल लाइन के आएंगे, पूरा सेट नहीं आएगा इसमें. स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स, सीक्वेंसिंग, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं. क्वांट्स और LR एक ही में आती है, 30 मार्क्स का होता है पूरा, ज़्यादा कुछ नहीं आता है. कभी सेट वेट नहीं आएंगे ज़्यादा. ठीक है, 1-2 लाइन के आएंगे बस. ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर बेस्ड आ सकते हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट आ सकता है.
डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पॉपुलर है, रैंकिंग बेस्ड है भी पॉपुलर है। एक लाइन के एक बंदा ऊपर से 5th में बैठा है, दूसरा बंदा नीचे से 6th में बैठा है, तो रैंक क्या हुई या टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशंस क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिंबल्स बेस्ड प्रॉब्लम, ये सब आती हैं। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एजम्पशंस हो सकता है वर्बल में भी आ सकता है, एलआर में भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, दोनों में आ सकता है। तो गाइस ये था, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कोई बुक आप ले लो, आप कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको ये लगना है, आपको ये सोचना है कि आपको हर टॉपिक के एटलीस्ट 50, 25, 30 क्वेश्चन करने ही करने, मिनिमम करने, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका हो जाएगा वहाँ पे, कुछ मत छोड़ो। ठीक है, कमिंग टू बुक्स टू रेफर, कौन से बुक करनी, काफ़ी लोग एलआर में इशू आता है। किसी को अगर ऑफलाइन बुक खरीदनी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है नॉन कैट के लिए, तो ये बुक बेस्ट है। इवन मैंने भी यूज़ की थी एमनेट और बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें आपका वर्बल, एनालिटिकल, नॉन वर्बल सब आपका अच्छे से कवर है विद एग्जाम्पल्स, पहले समझाया गया है, फिर एक्सरसाइजेज है। ठीक है, बुक अराउंड 200 के अंदर आ जाएगी, तो आप ले सकते हो अगर लेना चाहो। वैसे नॉट रिकमेंडेड उतना ज़्यादा नहीं है, आप नेट से पढ़ सकते हो, पढ़ लो, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छी बुक है। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आरसी बड़े छोटे दोनों आते हैं। इंग्लिश यूसेज एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंग्लिश ग्रामर आपका, पैरा कंप्लीशन, जम्मल पैरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आपका आता है, अच्छे से आपको पढ़ना है गाइस। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है आपको। आप नेट से भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मल लुइस आपको वर्ल्ड पावर मेडिसी की रेड बुक जो आती है वो आपको ले लो। इसमें एंड ऑफ द बुक में वर्ड्स दिए A to Z, वो कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसी से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के। ठीक है, ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन रिकमेंडेड है, बट जनरली आप अगर देखोगे पढ़ के तो आपको मज़ा नहीं आएगी पढ़ने में। तो मैंने क्या किया है, ग्रामर के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा एक वीडियो वैसे मैंने बताया कि कौन से टॉप 5 चैनल्स हैं यूट्यूब में जहाँ पे ग्रामर पढ़ाई जाती है अच्छी, वो वीडियो आपको दिख जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप उसमें क्लिक करके देख सकते हो, वो 5 चैनल के नाम नोट कर लो, उसको पढ़ लो, उसको आपने देख लिया वीडियो, तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी जाएगी। ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस जो है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, डिटरमाइनर्स और पैरालिज्म। ये चारों चीज़ें कर लो, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में। बस टेंसेस वगैरह से नहीं आते, मेन क्वेश्चन इसी के होते हैं। सेंटेंस करेक्शन, एरर्स बहुत हैं, तो अच्छे से कम उसको तो पढ़ ही लेना अच्छे से, रूल्स वगैरह उसके 15-16 रूल होते हैं SBA के, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के, वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, और ऑनलाइन रिसोर्सेज RCs के लिए कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्री प्रैक्टिस करना, तो आप लोग, मेरा इनिशिएटिव है, अभी 6 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है। आप मुझे जस्ट पिंग करो अपना RC लिख के, एंड यू विल बी एडेड टू ब्रॉडकास्ट लिस्ट। वहाँ पे वी आर गिविंग फ्री टाइम टेस्ट RCs, करीब 300 बच्चे पिंग कर चुके हैं और 11 RC हम लोग लाइव कर चुके हैं टाइम। तो जो आता है डिस्कस करेंगे उसको लिंक दे देते हैं हम लोग, वो करता है RC। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने का रीज़न क्या है, कोई भी नया RC हम लोग अपलोड करते हैं तो आपको बताते हैं उसके थ्रू। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोग की तरफ से, काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आप लोगों को फ्री में RC प्रैक्टिस करने हैं, तो जस्ट हैव टू व्हाट्सएप ऑन माई नंबर 8604734785 एंड RC लिख दो, बस आपका अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, कोई आपका फ्रेंड अगर तैयारी करो उसको बता सकते हो उसके बारे में। ठीक है, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पहले बोला था मैंने, जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जीके के पहले टॉपिक देख लेते हैं। जीके ही गेम चेंजर है गाइस, क्योंकि बाकी जो 60 मार्क्स का बोला मैंने, उसमें लोग 55, 58 तक ले आते हैं नंबर, बट जीके में लोग नहीं ला पाते हैं। ठीक है, सो कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर्स, सोशल कल्चरल इशूज़, नेशनल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल इवेंट्स, लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स एंड अवार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इससे गाइस ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक्स देख के लग रखा है और बहुत सारा पढ़ने को जाए, जितना पढ़ो उतना कम है। स्ट्रक्चरल स्टडी अगर नहीं किया आपने तो आपको इशू आने वाला है काफ़ी। अगर आप रैंडम बुक से ऐसे पढ़ने लगे PDF ढूंढ के, तो आपको लगेगा आपने पढ़ा बहुत है और आपको आता कुछ नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि स्ट्रक्चरल स्टडी ऑलवेज मैटर्स। बुक्स क्या करनी है, कुछ लोग होते हैं जो बुक्स पूरी पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ल्यूसेंट स्ट्रैटेजी के, बिल्कुल रिकमेंडेड है गाइस। अगर आप पढ़ सकते हो तो इससे अच्छी कोई बुक नहीं है गाइस। इसको आपने पढ़ लिया तो आपका आराम से स्ट्रैटेजी के हो जाएगा, बट वही बात है कि पढ़ पाओगे कि नहीं पाओगे इतना कम टाइम में, क्योंकि बुक मोटी और एक बार पढ़ने से नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू 2-3 टाइम्स, क्योंकि आपने रीड कर लिया, आपको याद ही नहीं तो फ़ायदा क्या है, और बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है, कर सकते हो आप। मनोरमा ईयर बुक भी ले सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छा आता रहता है, न्यूज़ आती है, न्यूज़ होती है उसकी। साथ में आपको न्यूज़ पेपर से पढ़ना ही है, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह। फ्री रिसोर्सेज अड्डा 24/7 GK टुडे की वेबसाइट से आके कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। बट इफ़ यू कैन गो फॉर सम ऑनलाइन कोर्स, GK कोर्स, एंड इट विल बी रिकमेंडेड। ज़्यादा महंगे कोर्सेज नहीं होते ऑनलाइन के, 500-600 के होंगे रेंज मैक्सिमम मार्केट में। यू कैन चेक एंड यू कैन एनरोल आई गेस। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती है कि स्ट्रक्चर में आपको होता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर GK कोर्स एंड यू कैन चेक अवर GK कोर्स फॉर बाई GK फॉर MBA। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अवर एंड अदर GK कोर्सेज आर, जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैं वही बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हो पोर्टल वगैरह सब मिलता है, पूरा मटेरियल सब कुछ आपके पोर्टल पे रहेगा।
बट यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होते हैं 2 दिन, हफ्ते में 4 दिन बाई 2 फैकल्टीज़। दिस इज़ द यूएसपी ऑफ आवर कोर्स। ये कोई आपको नहीं देगा कि आपको लाइव प्रैक्टिस सेशंस कराए हफ्ते में 4 दिन टेलीग्राम में। बाकी लोग आपको मटेरियल वगैरह दे देंगे, टेस्ट वगैरह दे देंगे, सब कुछ हम लोग भी दे रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सब कुछ आपको मिल रहा है, बट जो चीज़ है वो ये है कि आपको लाइव प्रैक्टिस सेशंस मिलना है जिससे आपको टच में रहते हो आप, ठीक है। इसका प्रॉपर आपको टाइम टेबल मिलता है 1 महीने पहले का कि 1 महीने बाद कौन कौन सेशन किस किस दिन होने वाले हैं। 499 का कोर्स है गाइस, बहुत इकोनॉमिकल है। इसी वजह से गाइस 120 से ज़्यादा बच्चे एनरोल कर चुके हैं 55 डेज़ के अंदर, ठीक है। इफ़ यू नीड, अगर लगता है करना है तो कर सकते हो, वरना यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड बैच ऑफ टेस्टनेट 2021 ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। एक बैच हमने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट किया था, 25 बच्चे एनरोल कर चुके थे। दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल्स विल बी शेयर्ड थ्रू अनदर वीडियो। अभी मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया उसका, बस बता दिया कि अगस्त फर्स्ट वीक में है। जो लोग अभी से करना चाह रहे हैं वो लोग भी इनरोल करके जो क्लासेस चल रही हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। ऐसे VLR और GK प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो तो चलते रहते हैं, तो आप 10 दिन बाद क्यों करना है आपको? अभी भी आप करो, जब आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में तो आप उसमें शिफ्ट हो जाओगे अपने आप, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो आपका पास 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आप पैसा आप उतना ही दोगे, ठीक है। तो डिटेल्स वगैरह सब बताएंगे इसके बारे में। बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है, 4 फैकल्टीज़ हैं, फुल सिलेबस कंप्लीशन, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। जिसने 10th के बाद पॉइंट्स नहीं बढ़ी उसको भी आ जाएगा, ऐसा पढ़ाते हैं हम लोग। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सब पूरा पढ़ाते हैं बहुत से, ठीक है। 4 फैकल्टीज़ हैं, बैच साइज 40 से कम है। यू कैन डायरेक्टली पिंग अस। कोई डाउट आई, कहीं मेल नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधे हम लोग को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पिंग करना है। आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन के साथ डाउट क्लियरिंग हो जाएगी। नॉट ओनली फॉर कोर्स, मतलब ऐसा नहीं खाली एकेडमिक बेस्ड, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है क्या करें क्या ना करें, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उन सब का भी हो जाएगा, ठीक है। गाइस कोड टेस्ट सीरीज़ के लिए देख रहा है तो दे कैन चेक लाइट एसेंशियल मास्टर पैक्स, काफ़ी पॉपुलर पैक्स हैं, काफ़ी बच्चे एनरोल कर रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। मास्टर पैक सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, द रीजन बीइंग पूरा आपको 152 और टॉपिक टेस्ट भी मिलना है इसके साथ, ठीक है। एसेंशियल पैक ले लो, आपको जो सही लगे आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट आई हैव रिकमेंडेड दिस, ठीक है गाइस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई अगर डाउट आता है यू कैन पिंग मी एट 8604734785 मेरा नंबर है। अगर आपको मॉक से एनरोल करना है तो एनरोल करने के बाद यू हैव टू सेंड द स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे, आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। और ये पोर्टल की वैलिडिटी टेस्टनेट एग्जाम होने तक है, जनवरी तक नहीं, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक होता रहेगा, तब तक चलेगा आपका, ठीक है। एग्जाम कैन गेट डिलेड एज वेल, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।